हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर 2026 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है कि AP 4, 9, 14, 19 के कौन सा पद 124 है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। चलिए देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि AP 4, 9, 9, 14 है ना, का कौन सा पद 124 है। तो हम मान लेंगे, माना nवां पद 124 है, अर्थात an बराबर 124। ठीक है ना। अब an का मान देखिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 124। a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ 5 बराबर 124। तो ये गुणे में है बच्चों, तो पहले ये जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 124 माइनस 4, मतलब n माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो गया 120। n माइनस 1 बराबर 120 बटे 5, कितने बार गया 24 बार। तो n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 24 धन 1, अर्थात कितना हो गया 25। तो सही है। तो आंसर 25वां पद है ना, अर्थात 25वां पद 124 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए कैसे करेंगे इसको। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे माना nवां पद, कौन सा पद nवां पद, माना nवां पद श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो आपने मान लिया nवां पद, तो क्या लिखेंगे हम, अर्थात इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। जो nवां पद है an, वो श्रेणी के 54वें पद से कितना अधिक है 132। तो an बराबर a 54 प्लस 132। तो an का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस a 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। बच्चों देखो यहाँ पे a पहला पद क्या है 3 है, तो वैसे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, लिख दो खैर। 3 प्लस nवां पद n माइनस 1, और d का मान कितना है बेटा, यहाँ पे d का मान है 12। 15 माइनस 3, तो d का मान है 12। तो यहाँ पे आ गया कितना 12। यहाँ पे भी 3 प्लस 55 में से 1 गए 53, और d का मान कितना है 12 प्लस 132। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर 53 गुणे 12 कर लो पहले। 53 गुणे 12, 12 3 36 की 6 हासिल आई 3, 12 पंचे 60 और 3 63, यानी हो गया बच्चों 636 प्लस 132। तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर 636 प्लस 132, 6 2 8 3 3 6, 768। n माइनस 1 बराबर 768 भागे 12, 12 छंग 72, 8 4 8, 12 चौके 48। तो ये गया 48 बार। n माइनस 1 बराबर 64 बार। n माइनस 1 बराबर 64, n बराबर 64 धन 1 बराबर कितना हो गया 65। तो n का मान यही ज्ञात करना था, मतलब कौन सा पद होगा 65वां पद। ठीक है ना, नोट कर लें आंसर 65। अगला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 8। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात करिए। ठीक है, बहुपद आपके पास दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो px करके लिख लें। px बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस
6। क्या ज्ञात करना है? शून्यक, यानी अल्फा और बीटा ज्ञात करने हैं। देखिए चलिए हल देखते हैं कैसे करेंगे। अपने पास शून्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसमें ए बी सी देख लीजिए। तो ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान है -6, सी का मान यहाँ पे -6 है। तो क्या करते हैं, रूल क्या होता है, सबसे पहले शुरू वाले का और लास्ट वाले का गुणा करते हैं गुणांकों का। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -12, और जोड़ने पर क्या है? 1, प्लस का 1 है ना। तो संख्या क्या बनेगी? प्लस का 4 और माइनस का 3। गुणा करिए, आएगा -12। गुणा करने पर कितना आएगा? -12, और जोड़ने पर कितना आएगा? 1। कितना मिलेगा? 1। तो संख्या बन गई 4 और -3। तो अपने पास गुणनखंड हो गए 4x और 3x माइनस के, ठीक है ना। तो हम बीच वाले पद को कैसा लिख सकते हैं? 4x और माइनस का 3x। अब शुरू के से 2x कॉमन ले लो, 2x, तो क्या बचेगा? x + 2, और बाद वाले में से -3 कॉमन ले लोगे तो x + 2 कॉमन आ गया। x + 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या छूट गया? 2x - 3। तो ये अपना बहुपद हो गया, px का मान गुणनखंड कर दिया हमने, तो x + 2 और 2x - 3, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा? शून्य को पर इसका मान क्या होता है? 0 के बराबर। तो x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2, और दूसरा 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, यानी x = 3/2। तो हमारे दो मूल निकल गए, अल्फा बराबर आया -2 और बीटा बराबर आएगा 3/2। नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तो इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए आपके पास में जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है, इसको लिख सकते हैं आप px = x² + 2x धन का 3। ओके, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसके बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो सबसे पहले इनमें हम संबंध देखते हैं। यहाँ पे 2x + 3 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। तो क्या कंडीशन बनेगी बच्चों? अल्फ़ा धन बीटा बराबर -b/a, मतलब कि अल्फ़ा + बीटा = -2 हो गया। दूसरा अल्फ़ा × बीटा = c/a, यानी कि 3/1, ठीक है बच्चों। तो अल्फ़ा × बीटा कितना निकल गया अपने पास में? 3। अब आपको मान ज्ञात करना है किसका? अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा + बीटा का मान कितना है? -2 का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा × बीटा का मान कितना है? 3 है। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और माइनस कितना हो गया? 6। तो आंसर आ गया कितना? -2। यही नोट कर लें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2/3 और 3/4। देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है? अल्फ़ा + बीटा दिया गया है 2/3, शून्यकों का योगफल, और गुणनफल अल्फ़ा × बीटा दिया गया है कितना? 3/4। अब आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि px का मान जो होता है, द्विघात समीकरण की रचना करते हैं, क्या होता है? k x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा, ये हुआ करता है बच्चों। तो px का मान = हो गया k x² - अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3 × x + अल्फ़ा × बीटा हो गया कितना बेटा? 3/4। अब इसको हम हल करते हैं तो k, देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम कितना आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। अब 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 ही बचेगा, तो 12x²। 12 में 3 का भाग बचेगा तो 4, तो माइनस का 4 दूनी 8x हो जाएगा ये। ओके, 12 में 3 का भाग दिया 4, और 4 का 2 से गुणा 8x, और 12 में 4 का भाग दिया 3, और 3 × 9, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि k बराबर 12 मानने पर, k बराबर क्या लेने पर? 12, जिससे कि नीचे का k कट जाए। तो k बराबर 12 लेने पर px बराबर हो जाएगा 12, और यहाँ पे 12x² - 8x + 9/12। 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल। तो px का फाइनल मान आप लिख सकते हैं 12x² - 8x और प्लस का 9। नोट करें। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यक 5 और -7 हैं। तो लिखेंगे माना ये अल्फ़ा दिया है बेटा, शून्यक यानी अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बराबर 5
और बीटा बराबर -7। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 धन -7। तो 5 में से 7, ये 5 -7 हो जाएगा, बन गया -2। और अल्फा गुणे बीटा बराबर 5 गुणे -7 अर्थात बन गया -35। अब जो आपके पास में बहुपद होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -2 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -35। तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। अगेन लिख दो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। डन। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। समीकरण, रैखिक समीकरण जो हैं 2 दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है। तो वही तरीका जो हम यूज करते आ रहे हैं। सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लें। तो पहला समीकरण है आपके पास में 8x प्लस 5y बराबर का 9, और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर का 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, यानी कि विलोपित करेंगे किसको, y को विलोपित करें या x को करें, किसी को भी करें। तो अगर y को विलोपित करना है तो y के नीचे के चिन्ह, यानी ऊपर y का गुणांक यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 का गुणा, और ऊपर यहाँ पे कितना है 5 है तो 5 का गुणा। चलिए गुणा कर देते हैं। तो 2 अट्ठे 16x, 2 पंचे 10y बराबर 2 गुणे 9 18, और 5 तियाँ 15x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 5 चौके 20। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, जो कि आप लोगों ने नहीं लिखा। घटाने के बाद चिन्ह बदलते हैं, उसको यहाँ पे क्लियर लिखना चाहिए, माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। तो 16x में से 15x गए तो बचा 1x, 10y से 10y क्या हो गए कैंसिल, और 18 में से 20 माइनस हुए तो कितना आया -2, सॉरी क्या आएगा -2। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया पहला उत्तर, x बराबर कितना आ गया -2। ठीक है। अब समीकरण 2 से आ जाइए, x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 थोड़ा ठीक ठाक है। तो समीकरण 2 आपके पास क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 4 था। तो 3x का मान -2 प्लस 2y बराबर 4। तो 3 दोने कितना हो गया -6 प्लस 2y बराबर 4। तो 2y बराबर 4 धन 6, तो 2y बराबर 10 हो गया बच्चों। तो y बराबर हो गया 10/2। तो 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया 5। तो उत्तर x बराबर -2 और y का मान 5। नोट करें। चलिए देखिए अगला सवाल है यहाँ पे अथवा वाला सवाल। 2 रेल पटरियाँ x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। कह रहा निरूपित रेखा क्या एक दूसरे को काटेंगी। बेटा काटेंगी मतलब प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। बस हमको ये चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं a1/a2 कितना आता है। तो a1/a2 है 1/2, और b1/b2 जो आएगा बेटा वो भी आएगा 2/4 मतलब 1/2। क्लियर है, आ गया समझ में ना। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि चूंकि a1/a2 जो है बराबर है b1/b2 के, मतलब किसी भी हालत में ये प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, अतः ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, अतः रेल की पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी या नहीं काटेंगी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो इसका आ गया ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। डन। देखिए पहला सवाल करते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि दी गई है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर कितने सेंटीमीटर 22। तो r का मान निकाल लीजिए। r का मान हो गया 22/2π, 22/2π। ठीक है बच्चों, तो ये r का मान हो गया। इसको हल कर देते हैं। तो 22 और 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, पाई का मान होता है 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7, 22 से 22 क्या हो गया कैंसिल। तो त्रिज्या आ गई r/7/2। कितनी आ गई 7/2।
2 सेंटीमीटर ये आ गई त्रिज्या। अब आपको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बच्चों चतुर्थांश क्या होता है? ये होता है चतुर्थांश, ये वाली चीज, ठीक है ना। ये जो होता है वृत्त का जो 1/4 भाग होता है वो क्या होता है? चतुर्थांश। तो आप जानते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सबको फॉर्मूला पता होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये इसका चौथाई हिस्सा है, तो क्या बटे क्या कर देंगे? 4 बटे क्या कर देंगे? 4। चलो वैल्यू पुट कर दें। पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर नीचे 4 है, तो एक काम करो आप 1/4 पहले से ही लिख लो या कैसे भी कर लो। तो लियो अपन ने 1/4 लिख लिया, तो पाई भी हो गया, 4 भी हो गया। अब लिखा है आर स्क्वायर, तो आर क्या आया? 7/2। तो 7/2 बच्चों यहाँ पे 2 बार आएगा। 7/2 पहली बार और 7/2 दूसरी बार। क्यों? क्योंकि अपन के पास में है आर स्क्वायर है। क्या है? आर स्क्वायर। तो स्क्वायर के चलते यहाँ पे 7/2 2 बार आएगा। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 2 से कितने बार गया ये बेटा? 11 बार। 2 से गया कितने बार? 11 बार। तो 11 × 7 ऊपर हो गया 77 और नीचे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर बनेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए बच्चों। इसको आप थीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? सेक्टर, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक्चुअली ये त्रिज्या खंड ही है, तो ये त्रिज्या खंड में यहाँ पे ये कोण कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे थीटा अपॉन 360। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह 90 और बटा 360। तो भी बेटा देखो 1/4 ही आएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 तब भी आएगा और वैसे भी आएगा, है ना। नोट करें। चलिए देखिए अगला सवाल है। एक घड़ी की सुई, मिनट की सुई 14, इसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए ये घड़ी हमने मान ली है। अब कहा ये जा रहा है बच्चों कि ये जो घड़ी है इसमें जो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं जैसे मान लो ये 12 है, तो पहले घड़ी की सुई जो थी मिनट की वो 12 पे थी और इसके बाद 5 मिनट के बाद घड़ी की सुई कहाँ पे आ जाएगी बच्चों? 1 पे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसके द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। मतलब साफ साफ है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा। बताओ पूछा जा रहा कि नहीं पूछा जा रहा? अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा, पता है आपको? 30 अंश का। बिल्कुल सही। में 2 जो नंबर होते हैं इनके बीच में कोण कितने अंश का होता है? 30 अंश का। 12 से लेके 1 हो या 1 से लेके 2 हो, इन सब के बीच में जो कोण होता है थीटा बराबर होता है 30 डिग्री। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपॉन 360। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला लगेगा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर यानी 14 2 बार, थीटा 30 1 बार और 360। 0 से 0 कैंसिल और 3 से 12 3 36, तो 12 बार ये हो गया। 7 से कितने बार कैंसिल? 2 बार और 2 से 6 बार 12, ठीक है। 2 3 6 और 2 से कितने बार? 11 बार। बस हो गया। तो ऊपर बच गया 14 × 11 और नीचे केवल कितना बचा? 3। तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर 4 5। हाँ बस इतना ही छोड़ दीजिए आंसर। आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। तो ये देखिए ये मान लीजिए कि ये स्तंभ है, ये ए है, ये स्तंभ है बी और इसकी छाया बन रही है। देखिए इसकी लंबाई कितने मीटर है? 6 मीटर। जो स्तंभ है इसकी लंबाई 6 मीटर है और इसकी भूमि पर जो छाया बन रही बच्चों वो कितने मीटर है? 4 मीटर। अब उस समय सूर्य यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, तो उसका सूर्य का कोण निकाल लीजिए, उन्नयन कोण। किसके पदों में? tan के पदों में। किसके पदों में? हाँ तो थीटा निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर बच्चों बन जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात 6/4। काट दीजिए 2 से 3 बार और 2 से 2 बार। तो tan थीटा बराबर आ गया 3/2। ये आ गया आपके पास में tan थीटा का मान, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी समय मीनार की लंबाई, अगर कह रहा उसी समय एक दूसरी जो है, कह रहा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मतलब सूर्य उसी पोजीशन पे है और कोई दूसरी मीनार है जिसकी छाया बन रही है 28 मीटर। ये छाया है इसकी। तो आपको बताना है कि मीनार कितना ऊंचा होगा। तो जाहिर सी बात है भाई मीनार बहुत ऊंचा होगा,
क्योंकि इसकी छाया इतनी बड़ी बन रही है, तो उसी समय आपको, तो बच्चों मेरे यहाँ पर जो थीटा है, अगर थीटा इस समय है तो ठीक उसी समय यहाँ पर भी थीटा बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा ना, हाँ या ना भाई? सूर्य तो दोनों के लिए समान ऊंचाई पे होगा, समान कोण पे होगा, चाहे वो छोटा मीनार हो चाहे बड़ी मीनार हो, हाँ या ना? तो थीटा यहाँ पे सेम होगा। बस यहाँ पे हमको निकालना है नई ऊंचाई एच डैश। क्या निकालना है? तो मैं टेन थीटा निकालता हूँ इसका। तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे पता नहीं है एच डैश, और आधार कितना है बोलो? 28। इसको ले लो समीकरण नंबर 1 और इसको ले लो समीकरण नंबर 2। देखो दोनों के बाएं पक्ष इक्वल है कि नहीं है? दोनों के बाएं पक्ष टेन थीटा है। तो जब बाएं पक्ष दोनों के बराबर है तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे? बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से जब दोनों के बाएं पक्ष इक्वल हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। मतलब एच डैश बटे 28 बराबर 3/2। 3/2। तो एच डैश को अलग कर लो, 3/2, 28 नीचे जाएगा, क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2 से कितने बार बेटा? 14 बार। आंसर 14 तियां 42। 14 तियां 42 मीटर। तो बेटा जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितने मीटर होगी? 42 मीटर। नोट करिए बच्चों। इस सवाल को हम कोण समरूपता से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर ये कोण थीटा है और ये 90 है, और यहाँ पर भी यही कोण थीटा है और ये क्या है? 90। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों? समरूप हो गए। क्या हो गया? दोनों त्रिभुज। अब समरूप का नियम होता है इसकी भुजा बटे इसकी संगत भुजा। तो रूल लगा दीजिए, 6/एच डैश बराबर इसकी कितनी है? 4, और एच डैश कितना है? 28। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? 4 एकम 4, 4 सते 28। तो एच डैश गुणे 1 हो जाएगा एच डैश, और 7 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 42। तो समरूपता से भी समान उत्तर ही आएगा, चाहे आप त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके करो चाहे समरूपता से करो, दोनों के उत्तर सेम आएंगे। नोट करिए। देखिए दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी के और एडी का मान है 2। बेटा एडी कितना है? 2, और डीबी कितना है? 3। एई कितना है? 5, और ईसी ज्ञात करना है। ईसी क्या मान लिया? एक्स। तो कौन सी थ्योरम लगेगी? हाँ, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा, ये बताया था ना मैंने। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ 2/3। अच्छा आप सीधे 2/3 परीक्षा में नहीं लिखना, परीक्षा में लिखना है आपको एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो 2/3 बराबर 5/x हो गया। तो ये हो गया बेटा 2x, और 5 और 3 कितना हो गया? 15। तो x बराबर 15/2। 15/2। x का मान कितना आ गया बेटा? 7.5। 7.5 सेंटीमीटर आ गया है। सही? नोट करिए।